आज की जो प्रैक्टिस क्लास है आपकी वो है आपके बेमेल छांटना है ना। रीजनिंग का जो टॉपिक है आपका बेमेल छांटना, उसकी प्रैक्टिस अपन करने वाले हैं। इसमें 20 क्वेश्चन आपके नामों में बेमेल करेंगे, 10 क्वेश्चन आपके अक्षरों में बेमेल करेंगे और 10 क्वेश्चन रहेंगे आपके संख्याओं में बेमेल के। तो इस प्रकार के क्वेश्चन है जिनके बारे में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं और इनको आप गौर से देखिएगा। देखो हर क्वेश्चन के लिए जैसे ऑफलाइन क्लास में तो चल ही रहा है, वैसे ऑनलाइन देखने वाले जो बच्चे हैं उन क्वेश्चनों को काफ़ी अच्छे से देखें। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पुट अप किए जा चुके हैं 2023, 22, 24 के अंदर, है ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला क्वेश्चन आपको दिख ही रहा होगा, बोर्ड पर देखिए आप। निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। वैसे तो देखो विषम बोलिए, बेमेल छाटिए, असंगत का चयन कीजिए, ओड मैन आउट, ओड वन आउट, क्लासिफिकेशन, सब बातें एक ही है। ये बोलने का तरीका है, बस आपको देखना है का बेमेल कौन सा है। और बेमेल करने का तरीका आपको बताए दे अपन कि या तो जनरल सोच का नतीजा होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए, साइंटिफिक रीजन होना चाहिए। तो देखो कई बच्चे सोच लेते हैं इस प्रकार के प्रश्नों में तुक्का लग जाता है, लेकिन तुक्का नहीं लगता। ठीक है भाई, तो चलो देखिए। तो पहला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। तो पहला जो शब्द है अपना वो है आपका पत्र। क्या बताओ? दूसरा है स्पीड पोस्ट और ये एमएमएस, एसएमएस है और ये मनी ऑर्डर। अगर हम इन तीनों की बात करें तो देखो ये डाक विभाग से संबंधित रखते हैं, है ना। देखो मनी ऑर्डर भी डाक से आता है, तो पत्र भी डाक से जाता है, स्पीड पोस्ट भी डाक से जाती है। लेकिन एसएमएस की अगर हम बात करें यहाँ पे मोबाइल से खटाखट किसी को मैसेज भेजना हो तो स्पीड से हाथों भेज सकते हैं। तो अगर आप नोटिस कर रहे होंगे, देखो आप का पत्र है, स्पीड पोस्ट है और मनी ऑर्डर है। इन तीनों का संबंध कहीं से? पोस्ट ऑफिस। और एसएमएस जो दे रखा है आपका, इसका संबंध पोस्ट ऑफिस से नहीं है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो गया बताओ? एसएमएस। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आपका निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। विषम तो शब्द चुनना ही है, तो लाइन तो सेम ऐसी आपकी। तो एक तो वर्ग फीट दे रखा है, वर्गमूल दे रखा है, वर्ग इंच दे रखा है और वर्ग मीटर दे रखा है। नोटिस कीजिए, दे रखा है तो वर्ग फुट जो है ना और वर्ग इंच ये भी क्षेत्रफल के लिए, देखो ये भी क्षेत्रफल के लिए, एरिया के लिए, ये भी क्षेत्रफल के लिए, और वर्ग मीटर जो होता है वो भी काहे के लिए होता है? ये भी क्षेत्रफल के लिए होता है। लेकिन अगर वर्गमूल की बात करें तो क्या वर्गमूल क्षेत्रफल के लिए होता है? भी नहीं होता है। तो क्षेत्रफल के लिए होता है वर्ग फुट होता है, वर्ग इंच होता है, वर्ग मीटर होता है ना, वर्ग सेंटीमीटर होता है ना, ऐसे के वर्ग किलोमीटर हो सकता है। ये सब किसके लिए होता है? किसी का क्षेत्रफल बताने के लिए। क्या बताने के लिए? क्षेत्रफल बताने के लिए। लेकिन अगर बात करें वर्गमूल की, क्या वर्गमूल क्षेत्रफल बताने का काम आता है? नहीं आता है। तो जो आपका वर्गमूल है वो क्षेत्रफल बताने का काम नहीं आता। करेक्ट है भाई। चलो अब आ जाते हैं अपन इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, देख रहा है? देखिए लैंग्वेज पढ़िए क्या कह रहा है। हाँ, विषम शब्द छाटिए, है ना। अब देखो अपन कह रहे थे ना आपको बीच बीच में से जो भी होगा और जो क्वेश्चन होगा अच्छा वाला वो पूछा जाए, ठीक है। और जो नहीं पूछने वाला होगा उसको नहीं पूछेंगे। देखो तो आपको जो ऑप्शंस दे रखे हैं उन ऑप्शन गौर देखो, किसी से जाकर पूछा जा सकता है। जैसे क्वेश्चन है आपका नाक, होठ, गला और आंखें। नाक, हाथ, गला और क्या बताओ? आंखें। ठीक है भाई, क्या दे रखा है? नाक है, होठ है, गला है और आंखें। ठीक है भाई, बोले भाई क्या बताओ? गला बोला भाई, सही है क्या भाई? गला सही है क्या? देखो बताओ, नाक क्या है, होठ और आंखें, ये सब देखो अपने इस वाले भाग के अंग। गला है यहां पर आ गया, तो आंसर क्या हो गया बताओ आपका? सही है भाई, आ जाओ भाई। हाँ, जोरदार ताली स्वागत करो भाई, है ना। तो जो भी देखो अपने चॉकलेट वाली क्लास में यही है कि जो भी सही जवाब देगा उसको एक चॉकलेट मिलेगी भाई। हाँ ठीक है भाई, है ना। तो आंसर हुआ आपका गला। बीच बीच में जैसे मुझे लगेगा कोई क्वेश्चन अच्छा है या फिर ऐसा है तो पूछ सकते हैं बीच में, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगला क्वेश्चन पढ़िए आप। निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। तो महासागर है, कुआं है, टैंक है और झील है। अब बताइए, देखो बताइए, महासागर में पानी भरा होता है आप जानते हैं, कुआं भी पानी का सोर्स है, झील भी पानी का सोर्स है। ये सब प्राकृतिक है। ये सब क्या बताओ? अगर इनकी बात करें तो सीखते जाइए, ये सब प्राकृतिक है।
प्रकृति से प्राप्त हो सकते हैं या डायरेक्ट प्राकृतिक है। लेकिन टैंक क्या कृत्रिम में इंसान बनाता है भी है। टैंक क्या होता है, इंसान बनाता है, तो ये क्या है बताओ, कृत्रिम है। और बाकी सब क्या है, प्राकृतिक। ठीक है भाई, बिल्कुल सिंपल। अब आगे देखिए और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। ये अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टेड है। देखो क्वेश्चन को पहले पढ़ लो आराम से, क्या कह रहे हैं। देखो, निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। ठीक है, तो बताइए, इलेक्ट्रिक गिटार, माउथ ऑर्गन, सोनाटा और कीबोर्ड। अच्छा क्वेश्चन है, आराम से पढ़ो, कोई जल्दबाजी। ठीक है, एक बार रिपीट कर रहे हैं, सुनना। इलेक्ट्रिक गिटार, माउथ ऑर्गन, सोनाटा और कीबोर्ड। ऑनलाइन जो देख रहे हैं वो भी बच्चे अच्छे से देखें, और क्या आंसर है आप भी जज कीजिए। आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या आंसर है, फिर बता रहे हैं अपन। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक गिटार है, माउथ ऑर्गन है, सोनाटा है और कीबोर्ड है। चलो, इलेक्ट्रिक गिटार है ना, आपको पता होगा, माउथ ऑर्गन और सोनाटा, ये तीनों का रिलेशन है भी है। क्या रिलेशन है बताओ। हाँ, कीबोर्ड तो देखो वैसे संगीत में कीबोर्ड भी होता है बेटा, है ना, पर कीबोर्ड में जो देखो सब ऊपर से संबंधित है बजाने वाले, और कीबोर्ड की बात करें तो वो अलग है। तो ये कीबोर्ड में दो जस्टिफिकेशन आ रहे हैं, एक तो अपना कंप्यूटर का कीबोर्ड भी होता है, और आपको पता है ना वो जो जागरण करते हैं देखा होगा आपने, वो भी कीबोर्ड रखते हैं, है ना, ये भी बजाने का है। लेकिन क्या है कि इनका संबंध अपने आप में अलग है, और कीबोर्ड अपने आप में अलग होते हैं। ठीक है भाई, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए भी, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, नोटिस करो, देखो आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। देखो 5, देखो 5 तो बोला है, 4 ही है ना, तो गुलाब है, कमल है, चमेली और गेंदा है। कौन बेमेल है, दिखने में तो सारे फूल है। देखिए आप, गुलाब है, कमल है, चमेली है और गेंदा है। गुलाब है, कमल है, चमेली है और गेंदा है। आप जानते हैं कि देखो गुलाब भी फूल है, पौधे में आता है, पता है आपको, है ना, ये भी देखो फूल ही है और ये भी फूल ही है, लेकिन ये भी होने में तो फूल है, लेकिन इसका संबंध पानी से है बेटा। कमल पानी में खिलता है, कमल कहाँ पर बताओ, पानी में होता है। देखो इसका आंसर क्या क्या बताओ आपका, बी ऑप्शन हो गया भाई। अब आ जाओ अगला क्वेश्चन, खाड़ी, दीप, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, खाड़ी, दीप, प्रायद्वीप, अंतरीप, है ना, ये बहुत प्यारा सवाल है, इसमें क्वेश्चन पूछना बनता है, सोच लीजिए, बुलाएंगे किसी को। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, खाड़ी है, दीप है, प्रायद्वीप है, अंतरीप है। आप पीछे से भी बोलिए, आपको बोल रहा हूँ, हाँ बोलिए, खाड़ी, दीप, प्रायद्वीप, अंतरीप। ऑनलाइन पढ़ने वाले कमेंट में जवाब दे सकते हैं, बोलिए, खाड़ी, दीप, प्रायद्वीप, है ना, और अंतरीप। आप बोलिए अंतरीप। कारण तुक्का नहीं चलेगा बेटा, मैंने पहले गलत, हालांकि सही निकल जाएगा, बाद में प्रतिशत से मिलेगा, लेकिन कारण बताओगे तो ज़्यादा बढ़े रहेगा। सर ये सब जलीय है और ये अरे जलिए, कोई स्पेशल रीजन दे सकता है भाई, खाड़ी, दीप और प्रायद्वीप क्या आता है, इन सब में बाढ़ जाते हैं, है ना। तो कुल मिला के जो आंसर है आपका वो क्या बताओ, अंतरीप। सही भाई, सही जवाब है। आ जाओ भाई, बजाओ भाई ताली, आ जाओ आ जाओ। आपने जवाब तो आपने दिया है भाई, कैसे भी दिया जवाब तो आपका ही है। लो भाई बजाओ। चलो देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर। देखो क्लास एंटरटेनिंग होना चाहिए, मजा आना चाहिए आपको, और मजा आएगा तभी पढ़ोगे, देखो है ना, क्योंकि रोजाना वैसे तो पढ़ते ही हैं अपन, लेकिन ये अलग है, ये और अच्छा क्वेश्चन है। देखो निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। निम्नलिखित शब्दों में से क्या चुनिए, विषम शब्द चुनना है आपको। देखिए ध्रुव तारा है, फिनिक्स है, और बताइए कर्क्स है और नाइकी है। अब बताइए आप, ठीक है भाई,
सोच लो, इसमें भी इनाम मिलने वाला है। ये भी अच्छा क्वेश्चन, इनामी क्वेश्चन है भी, है ना। ऑनलाइन देख रहे हो, कमेंट में फटाफट बता दीजिए जल्दी से कि क्या आंसर है। बताइए, निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। ध्रुव तारा, फिनिक्स, क्रक्स और नाइकी। बोलिए, रीजन भी चाहिए, बिना रीजन के आंसर नहीं माने। हाँ भाई नीलेश, ध्रुव तारा, फिनिक्स, क्रक्स और नाइकी। बेमेल छाट, बताइए फटाफट। बोलिए, इधर से कोई, अच्छा कोई भी एनिमल, ओपन कर दिया इस क्वेश्चन को। एनिमल कोई भी जवाब दे सकता है, एक एक से नहीं पूछेंगे। ये क्वेश्चन ओपन कर दिया अपन, ठीक है। जो जवाब देगा उसको चॉकलेट मिलेगी भैया, किटकेट। होने में तो सर ध्रुव तारा हो जाएगा कि उत्तर दिशा को कर देगा वो। होने में नहीं, होना चाहिए ही नहीं यहाँ पर, है ना। तुक्का मत मारो, मैंने ये कहा ना, तुक्का नहीं मारना है, ठीक है भाई। तुक्का बिल्कुल नहीं मारना। तो किसी के दिमाग में आया भाई, तो किसी को भी चॉकलेट नहीं मिलेगी भाई। चलो देखो, तब ध्रुव तारा, फिनिक्स और क्रक्स, इन तीनों का संबंध होता है भी। नाइकी अपने आप में अलग रखता है सिस्टम, वो होता है देखो, तो ये अलग ही चीज़ है, थिंक है, ये समझ लो आप। और ये तीनों का जो ध्रुव तारा, फिनिक्स और क्रक्स, ये क्या होता है कि सौरमंडल से रिलेटेड मान लो, ये अलग होता है, इसलिए ये बेमेल हो जाएगा आपका। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है भाई। तो चलो आगे बढ़ जाते हैं अपन। देखो क्वेश्चन नंबर 9 देखो अब, है ना। अब तो जिसमें पूछ जवाब उसी में देना, उसमें तो अपन ने ओपन किया था, किसी ने जवाब नहीं दिया। देखो विषम शब्द चुनिए। मोती है, हीरा है, कोयला है और ग्रेफाइट है। तो क्लियरली दिख रहा है आपको ये क्वेश्चन, इसमें कोई बड़ी बात, इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। हीरा, है ना, देखो हीरा है, कोयला है और ग्रेफाइट है। ये तो देखो सब संबंध रखते हैं एक दूसरे से, रखते हैं भाई। मोती कोयले से प्राप्त नहीं होता, है ना। तो आप जानते हैं कि कार्बन से, देखो कोयला, कार्बन से कोयला भी प्राप्त हो जाता है, कोयले से हीरा भी प्राप्त होता है, ग्रेफाइट भी प्राप्त होता है। अरे एक फुलरीन होता है, आपको बताओ तो, ये सब प्राप्त होते हैं। कार्बन के 3 अपरूप होते हैं। कितने अपरूप होते हैं? 3, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन। इसका मतलब कोयले से प्राप्त होता है, तो कोयले से कोयला भी तो प्राप्त होता है। फिर कोयला से कोयला प्राप्त नहीं होता, कोयले खाने से कोयला प्राप्त होता है ना। तो ये प्राप्त होता है, लेकिन मोती नहीं प्राप्त होता है। क्या प्राप्त नहीं होता बताओ? मोती। बिल्कुल सही बात है, जो मोती है वो प्राप्त नहीं होता है, ठीक है भाई। इसका एक ऑप्शन नीचे चला गया। देखो, हाँ पढ़िए क्या बोल रहा है। हाँ, चंद्रमा, गरिका, पृथ्वी और यहाँ पर क्या है? उपग्रह है। बताइए, उपग्रह, चंद्रमा, गरिका और पृथ्वी। अब बताइए कौन सही? क्या पृथ्वी? क्यों बेटा? है ना। देखो चंद्रमा उपग्रह है, ये भी उपग्रह, उपग्रह कोई से भी हो सकता है। पृथ्वी क्या? गरिका क्या होती है पहले तो बताओ, गरिका क्या होती है भाई? इनका तो फिर भी ग्रह और उपग्रह से कोई संबंध है ना। लेकिन गरिका क्या होती है? ये सब ग्रह, देखो होता है ना, ग्रह है ये, ग्रह उपग्रह ये है, लेकिन ये गरिका है। ये क्या बताओ? हाँ, तो इसलिए बेमेल है। आंसर होगा आपका गरिका, ठीक है भाई। अब आगे देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 11 देखो। अच्छा क्वेश्चन है, नोटिस कीजिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है देखिए। निम्नलिखित, ये सब लेटेस्ट क्वेश्चन है जिनकी पॉसिबिलिटी बहुत अच्छी है एग्जाम के साथ। निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। रोगाणु, सूक्ष्मदर्शी, माइक्रोफोन और सूक्ष्मफिल्म, ठीक है। नोटिस कर लो अच्छे से, है ना। क्वेश्चन पूछ सकते हैं अपन, क्वेश्चन पूछने का जो नंबर आएगा वो इसमें आएगा, ठीक है। तो पहले उसको देख लो। रोगाणु, सूक्ष्मदर्शी, माइक्रोफोन और सूक्ष्मफिल्म। तो आप जानते हैं ये भी देखने का यंत्र है, ये भी देखने का यंत्र है और ये भी देखने का यंत्र है। ये यंत्र है सर, ये सब क्या है? लेकिन रोगाणु तो जीवन है बेटा, रोगाणु तो क्या है? जीव। तो बताओ आंसर क्या होगा आपका? रोगाणु। मतलब रोगाणु एक जीव है। रोगाणु क्या बताओ? एक जीव है। तो बेमेल कौन सा हो गया आपका? रोगाणु, ठीक है। अब नीचे आ जाओ, बहुत प्यारा सवाल है। अब इस क्वेश्चन के बारे में सभी सोच सकते हैं, ठीक है भाई। और जवाब भी आपको देना है, जिससे पूछो जवाब वही देगा और वही इनाम का हकदार होगा, ठीक है भाई। क्वेश्चन पढ़ लो अच्छा। ऐसे युग्म को ज्ञात युग्म में शायद संबंध नहीं दर्शाता हो, मतलब दो तो संबंध दर्शा रहे हैं, लेकिन एक ऑप्शन ऐसा जिनका संबंध नहीं है एक दूसरे से। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो, जो सही जवाब देगा पूछेंगे उससे ही, उसको तो चॉकलेट मिलनी।
ठीक है भाई, अच्छे से देख लो। मनोविज्ञान मन, शरीर रचना विज्ञान शरीर, पुरातत्व विज्ञान प्रवेश, दर्शन भाषा, है ना। ये वो चीजें किसमें किसमें क्या अध्ययन किया जाता है वो वाली बात, ठीक है भाई। सोच लो, आप पीछे से बोलिए, आप बोलो, मैं जीत। बी वाला शरीर रचना विज्ञान शरीर, कारण आप इनके आगे वाले बताइए, आपको पूछ रहा, हाँ बोलिए। दर्शन भाषा, क्यों? देखो जहां पर जवाब से आ जाता है तो वहां रुकना पड़ता है। अभी कारण कोई सा भी हो, कैसे बताओ, तो कई बच्चे कारण नहीं बता पाते, लेकिन कारण सोच के जवाब दे दो। तो चलो देखो, है ना। तो देखो, तो मैं बताता हूँ आपको, मनोविज्ञान मन से रिलेटेड है, ये शरीर की रचना शरीर में होता है, पुरातत्व विज्ञान और पुरावेश में होता है। लेकिन देखो दर्शन का जो है ना वो भाषा में अध्ययन नहीं होता है, दर्शन का जो है ना भाषा में क्या नहीं होता, अध्ययन। तब बिल्कुल सही जवाब है भाई, दर्शन और भाषा। आ जाइए भाई, बताओ भाई ताली, आ जाओ जी, बजाओ भाई, एक बार बजाओ, जोर से बजाओ भाई, ताली में कंजूसी मत करो भाई, है ना। चलो देखिए, अब आ जाते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 13 पे। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, देखिए। जिस क्वेश्चन में आप लोगों को लगेगा अच्छा वही क्वेश्चन पुटअप करेंगे और जिससे पूछेंगे जवाब दीजिएगा, ठीक है भाई। तो देखो, वह शब्द चुने जो समूह के अन्य शब्दों से कम है या भिन्न है, ऐसे कह सकते हैं, बताइए। चीता है, शेर है, तेंदुआ और गाय है। ये तो बिल्कुल सिंपली दिख रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये सब मांसाहारी प्राणी है, ये सब क्या बताओ, मांसाहारी प्राणी है, ये सब मांस खाते हैं, मांसाहारी। क्या बताओ ये, और गाय क्या है, शाकाहारी। तो आंसर हो गया आपका गाय, आंसर क्या हो गया आपका, गाय। बिल्कुल सिंपल और इजीली। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14। देखो क्वेश्चन नंबर 14 देखो, विषम युग्म चुने, आपको विषम युग्म चुनना है। आयतन का लीटर, समय का सेकंड, लंबाई का मीटर और दबाव का बैरोमीटर। ये मापक यंत्र है, ठीक है। अच्छा बताओ, आयतन लीटर में मापा जाता है क्या? हाँ लीटर ही तो होता है, लीटर में आयतन, किसी का भी आयतन नापना हो, जैसे आपको दूध का आयतन नापना है तो काय में नापते हो, पानी का आयतन नापना काय में नापते हैं, लीटर में तो नापते हैं बेटा। आयतन काय में नापा जाता है, लीटर में। समय काय में, सेकंड में नाप सकते हैं। लंबाई मीटर में माप सकते हैं। क्या दबाव बैरोमीटर में मापते हैं? बैरोमीटर से काय मापते हैं, क्या नापते हैं? बैरोमीटर बोलो, वायुदाब। क्या मापते हैं? वायुदाब। किसी का भी दबाव नहीं, वायुदाब होता है, वायुदाब नाप सकते हैं अपन बैरोमीटर से। क्या माप सकते हैं बताओ? वायुदाब। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है भाई। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका। आगे देखिए 15 नंबर देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन अगर नोटिस करेंगे आप तो देखिए, शब्दों में वह विषम युग्म समूह चुने जो अन्य से भिन्न है। तो अन्य से भिन्न बताना भी आप, ठीक है। अब जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे सिर्फ एक ही विद्यार्थी से पूछा जाएगा। अगर उसका जवाब गलत रहेगा तो फिर दूसरे से नहीं पूछा जाएगा, मैं जवाब दूंगा फिर उसका, ठीक है। और गलत जवाब है तो चॉकलेट नहीं मिलेगी, है ना। और सही जवाब है तो फिर मिलेगी। तो अच्छे से देख लीजिए इसको, इसमें मिलेगी चॉकलेट। लंबाई, विस्तार, अवधि, पीरियड, समय, अवधि, विस्तार, खिंचाव। देखो आराम से देखो, एक ऑप्शन यह है विस्तार, खिंचाव, समय, अवधि, पीरियड, लंबाई, विस्तार। हाँ जी बोलिए, ऑप्शन नंबर बी। तो देखो गलत जवाब है, इसलिए आगे सर्कुलेट नहीं किया जाए क्वेश्चन को, चेक कर लेते हैं। देखो लंबाई से विस्तार का बोध होता है, अवधि से पीरियड का बोध होता है। सुनते जाना जो मैं कह रहा हूं, लंबाई से विस्तार का बोध होता है, अवधि से पीरियड का बोध होता है और समय से अवधि का बोध होता है। लेकिन विस्तार से खिंचाव का बोध नहीं होता बेटा। विस्तार से किसका बोध नहीं होता है? खिंचाव का, ठीक है भाई। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है भाई। चलो अब आगे सुनिए, ये था भाई क्वेश्चन नंबर 15। अब आ जाओ आप 16 इजी क्वेश्चन है, नोटिस कीजिए, आप कर सकते हैं। और अगला राउंड आएगा 17 नंबर वाले क्वेश्चन में। 15 नंबर तो डायरेक्ट देखिए, 16 नंबर
देखो, सनी, कपास, लोहा और रेशम। सनी, कपास, लोहा और रेशम। अगर हम बात करें तो इन तीनों से कपड़े बनते हैं बेटे। इन तीनों से क्या बनते हैं? कपड़े। और जो आपको दिख रहा है लोहा, ये एक धातु है, ये मेटल है बेटा। क्या बताओ? मेटल मतलब धातु है। तो बताओ बेमेल कौन हो गया? लोहा। ये सब अच्छे क्वेश्चन से एग्जाम में पुटअप किए हैं। तो अपना मकसद सिर्फ इस क्लास का यही है कि जो नए क्वेश्चन है उनसे रूबरू कराना, और वास्तव में उनके बारे में सोच पा रहे नहीं सोच पा रहे, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात हो जाएगी। ठीक है, अब आ जाओ इनाम वाले क्वेश्चन पे। तो इनाम वाला क्वेश्चन दिख गया भाई आपको? तो चलो आ जाओ। हाँ, ऑनलाइन वाले पे कमेंट करके कमेंट कर सकते हैं कि भाई क्या आंसर है, कमेंट में देखिए आप बोलिए। अब जिससे पूछ जवाब वही देगा। मैंने पहले कहा है कि गलत जवाब निकलेगा तो मैक्सिमम 2 बच्चों से पूछा जाएगा। अब 2 कर देते हैं अपन, आना दोनों का गलत निकले तो फिर अपन बता देंगे। ठीक है भाई? नीदरलैंड, ब्रुनेई, क्रोएशिया, सर्बिया है ना? हाँ, सर्बिया है, सर्बिया भी जगह का नाम है ना। अभी आया था, सर्बिया है, क्रोएशिया है, ब्रुनेई है और नीदरलैंड है। बोलिए। जिसको नॉलेज है जवाब वही देना बेटा। देखो ये मत करना बाद में नंबर नहीं आए। कई क्वेश्चन ओपन भी आ रहे हैं, तो दम हो तो चॉकलेट जीतो, है ना। कई क्वेश्चन ओपन आ रहे हैं। हाँ बोलिए। तुम्हें कैसे पता चला ये देश नहीं है? सर्बिया देश नहीं? तो पता नहीं है तो फिर ये कोई बात हुई है? हाँ, इधर से पीछे लास्ट ऑप्शन दिख रहे हैं, सर्बिया, क्रोएशिया, ब्रुनेई है, नीदरलैंड है। हाँ बताइए। नहीं तुक्का मत मारो, आपका भी नंबर आएगा। सबसे थोड़ी पूछा मैंने, है ना। आप बोलिए। चलो ओपन है, क्वेश्चन ओपन है। एक बार में एक ही बच्चा बोलेगा। ओपन है, कौन बताएगा भाई? हाँ हाँ, क्या बोल रहे हैं? बी नंबर। कारण बता दीजिए। ओपन क्वेश्चन है भाई, है ना। आप बोलिए, कारण बताओ बी नंबर क्यों? बोलिए भाई क्यों? एक बात सुन लेना, देखो देश महाद्वीपों में होते हैं। देश काय में होते हैं? एशिया महाद्वीप में आने वाले, यूरोप महाद्वीप में आने वाले, है ना, अफ्रीका महाद्वीप में आने वाले। तो इनकी सोच एकदम सही गई है, लेकिन कह नहीं पा रहे हैं ये एक ही महाद्वीप के। ब्रुनेई जो है ना वो अलग महाद्वीप के। तो एकदम सही जवाब है, तालियां बजाए पे जोरदार। आ जाओ आ जाओ, है ना। क्वेश्चन अच्छा था जब ओपन किया था अपन ने, है ना। जवाब सही है, भले ही कुछ भी हो, लेकिन देखो मेरा कहना यह है कि अगर जवाब सही है तो थोड़ा सा क्या है कि रीजन भी बताओ, ज़्यादा मजा आएगा देखो, है ना। ठीक है, तो कोशिश करते थे कई, जैसे मतलब किसी से पूछ लिया तो कोशिश जरूर किया करो। भले हो सकता है आपने कैसे बताओ, पर सही तो हो सकता है ना। हो सकता है आपको भी चॉकलेट मिल जाए। ठीक है ना भाई? तो चलो, तो अब आगे आ जाते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 18 पे। दिख गया? नोटिस कीजिए। कई क्वेश्चन ओपन कर रहे नहीं थे, कहते सर माँ से पूछे कोई नहीं, तो सबका ही नंबर आ रहा है बराबर में, है ना। तो इलेक्ट्रिशियन होता है, बच्चों का चिकित्सक होता है, और ऑन्कोलॉजिस्ट होता है, हृदय रोग विशेषज्ञ होता है। तो क्लियरली दिख रहा है आपको, ये बच्चों का डॉक्टर होता है, ये भी एक चिकित्सक है, ये भी एक चिकित्सक होता है, इस अध्ययन ये भी एक चिकित्सक होता है। फिर इलेक्ट्रिशियन चिकित्सक थोड़ी होता है, ये तो ये सामान होते हैं ना, उनका डॉक्टर है, सामानों का, इंसानों का डॉक्टर नहीं। ठीक है भाई? तो इलेक्ट्रिशियन है, लाइट वाइट सुधारने वाला होता है। ठीक है भाई? तो ये हो गया आपका बेमेल। अब आगे आ जाइए आप। ये अंग्रेजी में लिखा है अपन ने, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि ये बेमेल ही छाटना है। आना नाम दे रखे हैं, नाम पढ़ लेना, आप पढ़ लो, जवाब आ जाएगा। पियर है, एप्पल है, लीची है, गुआवा है, ऑरेंज है। सोच लो जवाब। ये ऐसा क्वेश्चन है, सिर्फ एक ही बच्चे से नहीं जवाब नहीं देना बेटा। मैंने पहले समझाया ना इस गेम के कुछ रूल्स है। जवाब उन्हीं को देना जिनसे पूछे सबका नंबर आता है। और ये क्वेश्चन एक ही बच्चे से पूछा जाएगा और जवाब नहीं आने कंडीशन में लॉक कर दिया जाएगा, फिर मैं बताऊंगा, है ना। ज़्यादा एक बच्चे ज़्यादा नंबर नहीं आएगा। तो बताइए, आप भी बताइए। पियर, हाँ तो गलत जवाब है, इसलिए मुझे बताना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने, इसलिए मैं बताऊँ इसलिए क्यों बताया इन्होंने, इसलिए बताया। पियर का मतलब क्या होता है हिंदी में पता है बेटा आपको? ये 12 है। आप बताए पियर का मतलब हिंदी में नहीं पता, इसलिए इन्होंने बेमेल बताया, है ना।
तो आपको पता है कि ये जो तीनों फल, ये चारों फल नजर आ रहे हैं ना आपको, ये चारों दिख रहे हैं, पियर है, एप्पल है ना, लीची है, गुआवा है, इनको डायरेक्ट खाया जा सकता है। गुआवा मतलब अमरूद, लीची, एप्पल भी डायरेक्ट बटकों पर खा सके और पियर भी खा सके, लेकिन ऑरेंज डायरेक्ट बटकों पर खा लेगा क्या? क्यों बताओ ना, तो छोल का समेत लेटिंग न लग जाएगी भाई, है ना? तब पॉसिबल है, तो आंसर क्या हो गया आपका? ऑरेंज। मैंने कहा था ना, कुछ किसी ने ऐसे होंगे जी एक ही बच्चे से पूछा जाएगा, दूसरे को मौका नहीं मिलेगा उस चीज़ का भी है। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन में भी सिर्फ एक ही बच्चे को मौका मिलेगा भाई। ठीक है भाई, तो सोच के सबको रखना, नंबर किसी का भी आ सकता है। क्वेश्चन देखो आराम से, जिसकी जीके अच्छी है उससे पूछेंगे भैया। देख लो, बेमेल छाटना है, कानपुर है, इलाहाबाद है, वाराणसी और मथुरा है। ठीक है भाई, रेडी? सोच लो, नंबर तुम में से एक ही बच्चे का आने वाला है। हाँ बताए। हाँ, कानपुर, इन्होंने बोला भाई कानपुर, तो कानपुर गलत जवाब बेटा। तो दूसरे को मौका नहीं मिला क्योंकि ऑप्शन 4 ही है। सोच लगा ये तो गलत बताए थे, तो फिर 3 में से दे देते, है ना? एक गलत जवाब देने के बाद दूसरे को मौका नहीं मिलेगा, एक ही मौका मिलेगा। तो आप जानते हैं कि कानपुर, इलाहाबाद, अभी तो कुंभ चल रहा है, इसका जवाब गलत कैसे दे सकते हो आप? है ना, कुंभ चल रहा है, गलत जवाब क्यों दे रहे हो आप? कानपुर है, इलाहाबाद है, वाराणसी है। दीज आर इन फ्रंट ऑफ गंगा रिवर, है ना? ये गंगा के किनारे वाले हैं सब। गंगा रिवर है ना, गंगा नदी, उसके किनारे वाले सारे, मथुरा को छोड़कर। हाँ, यमुना किनारे। देन आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भाई, क्लियर है? चलो अब आगे आ जाते हैं। अब कंपटीशन और अच्छा होगा क्योंकि अब आएंगे आपके नाम आगे वाले, जिसमें आपको बेमेल छाटना अक्षरों में। अभी तक 20 तक नामों में कर रहे थे, 10 क्वेश्चन में अक्षरों में होगा, फिर उसके बाद संख्याओं की बात करेंगे। तो बिल्कुल सिंपल है, नोटिस करते जाइए, बीच बीच में कोई क्वेश्चन आपसे ले लेंगे। चूज द वर्ड वन आउट, मतलब आपको बेमेल छाटना, बातें नहीं। देखिए आप इस क्लास में तो मत करो कम से कम। चूज द वर्ड वन आउट, HSRI बोला है, MVUN बोला है, OLKP बोला है और PJQX बोला है। बेमेल छाटना आपको, ठीक है भाई? तो चलो देखो, आप नोटिस करेंगे तो HI दिख रहा है आपको, है ना? सब वहां से आते हैं बेटा, सब वही बन रहे हैं, है ना? देखो देखो, HI क्या बोल रहे हैं अपन? HI और ये RS अगर नोटिस करो तो, ठीक है? देखना इसमें भी MN और UV दोनों सेम चल रहे हैं अभी। OP और KL सही चल रहा है अभी। अब यहाँ जाना आप, देखो P से क्या आता है कि P के बाद जस्ट आता है, KX आता है क्या? आता है क्या? नहीं आता ना। तो बेमेल कौन सा हो गया आपका? ऑप्शन नंबर डी। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो देखो इसको नोटिस करना, आप क्या कह रहा है क्या नहीं कर रहा है। देखो ये BD, अभी क्लास चल रही है, बाद में सवाल तो सब होते रहेंगे, है ना? जो कह रहे हैं ना आपको, तो अभी रनिंग क्लास चल रही है ना, सवालों की कमी नहीं, बहुत सारे सवाल है, पहले ये तो देख लो, है ना? तो BD और ये हो जाएगा WY आपका, ठीक है? तो इसमें एक अक्षर का गैप लग रहा है देखो, और यहाँ भी लग रहा है WXY, ठीक है? तो यहाँ भी एक का गैप है, यहाँ भी देखो आप IJK, यहाँ भी एक का गैप है, RST यहाँ भी एक का गैप, दिख रहा है क्या गैप? यहाँ भी देखो आप MN यहाँ साथ में आ गया, OP यहाँ तो लग गया गैप, है ना, एक अक्षर के बाद, दिख रहा है आपको? इसी प्रकार से इसमें देखो JK लग रहा है और FG लग रहा है, तो कहाँ नहीं लग रहा है? फिर C में नहीं लग रहा है। कहाँ नहीं लग रहा बताओ? C में एक जगह दिक्कत आ रही है, देखो M के बाद डायरेक्ट N आ गया, M के बाद डायरेक्ट क्या आ गया? N, इसलिए हो गया आपका ऑप्शन नंबर C। आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर C। बिल्कुल सिंपल कर सकते हैं, तो ये आंसर हुआ आपका ऑप्शन नंबर C। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। देखिए इसको देखो, क्वेश्चन के बारे में सोचो आराम से, कोई बड़ी बात नहीं। देखिए आप, ज़्यादा बड़ा हैवी पार्ट नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है। देखिए आप, मैंने बोला BDEG KMNP PRSU और TWXZ, मैंने 3-4 तरीके बताए बेमेल करने के। आप उनमें से किसी से बेमेल हो सकता है, छोटी बड़ी ABCD बेमेल कर सकती है, ठीक है? तो अगर आप नोटिस करेंगे तो गौर से फरमाइएगा, गौर से देखिए।
तो अगर बात करो देखो यहाँ पर देखो, हाँ देखो कहाँ पर छोटी बड़ी एबीसीडी का कमाल हो रहा है, कुछ हो रहा है, वो नोटिस करो। डी में क्या है? अंतर से तो देखो करेंगे नहीं अपन, और कोई तरीका देखो आप, MN, D, RS और WX बीच में तो सबका बराबर चल रहा है, देखो चल रहा है। यहाँ का जोड़ो आप भाई, ये तो D, MN, RS और WX चल रहा है। ये देखो आप, इन दोनों में क्या संबंध है? 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 तो BCDE गिनना, BCDEF कितना आ रहा है बताओ? +5 है ना। BCDEF तो क्या चल रहा है? +5। यहाँ देखो KLMNO, यहाँ भी +5 है, तो यहाँ +5 है बेटा, तो यहाँ भी +5 ही है। अब यहाँ देखो PQRST, यहाँ भी बेटा +5 ही है। यहाँ गिनो तो TUVWXY 6 हो गए, है ना, यहाँ +6 हो गए। देन आंसर ऑप्शन नंबर, है ना। अच्छा क्वेश्चन, तो बिल्कुल सिंपल पॉसिबिलिटी कर सकते हैं अपन। अब आ जाओ इस पे, ये तो आप जवाब दे सकते हैं, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आप OUSF, PIGS और TEPJ XLPA, ठीक है भाई। सोच लो, इसमें जवाब आपको देना है, जिससे पूछो जवाब वही देगा, बीच में कोई नहीं बोलेगा। आराम से तसल्ली सोचो, कारण सही जवाब देने वाले को चॉकलेट मिलेगी, ठीक है। क्योंकि इनमें तो अब नाम वाले थे नहीं जो तुक्का मार सकते हो आप, तो तुक्का मारने की संभावना तो खत्म हो चुकी है ना। तुक्का मारने की तो बिल्कुल भी संभावना नहीं, ठीक है भाई। बोलिए। हाँ बताओ भाई नीलेश, बोलो। नंबर सबका याद है? कुछ सोच पा रहे? सोचिए फटाफट, सोचो, चलो वक्त लो थोड़ा सा, कुछ दिखा? आप बोलिए, पहले ये सुन लो, है ना, फिर 9 बजे बाद फिर ये पर इसका जवाब दो। चलो ये वाला क्वेश्चन ओपन है भाई, जिसको जवाब देना अपना हाथ खड़ा कर दीजिए। ओपन कर दिया क्वेश्चन मैंने, ओपन क्वेश्चन है, पूछने की जरूरत नहीं है, जिसका मन है वो जवाब दे सकता है, चॉकलेट जीत सकता है। क्या? ए कारण बोलो भाई, बिल्कुल 100% करेक्ट जवाब है, सोच के देखो। हाँ ताली बजाओ भाई, आ जाओ भाई। इसमें 2 स्वर है, कितने स्वर है? आ जाओ भाई, आ जाओ पढ़ो, आ जाओ, है ना। होता है, देखो आप नोटिस कर रहे हैं, नोटिस करोगे जब होगा। देखो तो कुछ चीजें नोटिस करनी पड़ती है, जोड़ने से भी नहीं होगा भाई। एक बार और ताली बजाए भाई, ठीक है भाई। हाँ अब आगे चलते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 25 पर जाइए। चलो चूज द वर्ड वन आउट, इसको नोटिस करेंगे अपन। देखिए आप AB, C छूट गया, है ना, C छूट गया, और क्या आ गया? D। देखिए तो AB तो कंटिन्यू आ गया ना, एक अक्षर छूट गया DE। अब उसके बाद आगे वाला चल रहा है, देखिए कहाँ गया ये ना, 25 से, ठीक है। चलो देखो भाई, देखिए देखो, जब तक क्वेश्चन देखो मैं मिटा देता हूँ उसको। अब बताइए ABDG क्या दे रखा है? ABDG, तो AB तो चल रहा है, देखो एक अक्षर बीच में चल रहा है, दोनों में एक अक्षर बीच में जा रहा है। यहाँ भी देखो IJ, यहाँ क्या बीच में चल गया, और यहाँ क्या बीच में चल गया? MN, यहाँ 2 बीच में जा रहे हैं बेटा, और सब जगह एक एक बीच में जा रहा था, ठीक है भाई। और आगे देखो यहाँ पर MN तो साथ में चल रहा है ना, यहाँ एक ही बीच में जा रहा है, और PQR यहाँ भी 2 बीच में जा रहे हैं बेटा,
जा रहे हैं तो बीच में, है ना। देखो भले Q और R दो अक्षर बीच में आ रहे हैं, यहाँ भी नोटिस करना दो अक्षर बीच में आ रहे हैं, M और N आ रहे हैं, और यह कितना आ रहा था, एक अक्षर बीच में आ रहा था। यहाँ देखो आप ये साथ में चल रहे हैं, ST यहाँ तो एक अक्षर बीच में, यहाँ भी दो बीच में आ रहे हैं, VWX अपन बात करें VW है ना, X कितने बीच में आ रहे हैं, दो आ रहे हैं, तीन आ रहे हैं। देखो VNRS आ गया आपका। अब अगर साथ में कंटिन्यूटी भी देखा करो, देखो आ रहा है ना, यह एक बीच में, यह सब में एक एक बीच में आ रहा है, देखो सब में। और डायरेक्टली बात, हाँ क्या हो गया भाई, एक इसमें भी है, देखो AB, C को छोड़ दो बीच में, या फिर आप तो ऐसे गिन लो जैसे मैंने लिखा ना, ये ABC और D लिख दिया। तो जिस से शुरू करते हैं उसको गिनते हैं भी, ये लो, इस पर खत्म करते हैं, इसको भी गिनते हैं, और CD देखो कंटिन्यू है, DG है, सॉरी DG, तो C हाँ D है, तो यहाँ पर +2 हो गया, कितना हो गया बताओ, +2, और DEF तो यहाँ +3 हो गया, ठीक है ना भाई। अब इसको देखो ऐसे कैसे, यहाँ तो क्या हो गया, +1 +2 +3, ये चल रहा है कंटिन्यू ऑर्डर। अब यहाँ देखना आप I J L और O, तो I J +1, J K +2, L M N +3, सेम है अभी तक। चलो अब उस पर आ जाओ, M N P और S, ठीक है, +1 है ना, N O +2 और P Q R +3, तीनों सेम है। चलो अब लास्ट वाला आ जाओ, R S U और Y +1 है ना, S T +2 है, और ये क्या आ रहा है, +4 आ रहा है, क्या आ रहा है, +4, इसलिए बेमेल हुआ। दो तो गौर से देखिए तो आंसर हो जाएगा आपका कौन सा बताओ, ऑप्शन नंबर डी। अब आ जाइए वाला, चूज द वर्ड वन आउट, SSTO, OTU और TTOU और USTO, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, गौर से देखिए, देखो भाई क्वेश्चन देखो गौर से, है ना, SSO है ना, अगर आप नोटिस करें TT, बोलिए जोड़ने वोड़ने से तो कोशिश कर रहे होंगे तो पॉसिबल नहीं है, कुछ और सोचो। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो जोड़ने से नहीं होते बेटा, है ना, आगे सोचो, सिंपल सी बात है, इसमें दो अक्षर रिपीट हो रहे हैं, है ना, ये आ रहा होगा सबके दिमाग में, इसमें भी हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, इसमें भी हो रहा है ना, इसमें दो अक्षर कंटिन्यू रिपीट नहीं हुए, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अब आ जाओ 27 नंबर बात देखिए, यह है 27 नंबर के ऑप्शंस। चलो ऊपर 27 नंबर के ऑप्शंस देखो, अच्छा सवाल है। बोलिए, तो मैं मिटाता हूँ, आप देखिए 27 नंबर के ऑप्शंस देखिए, दिख रहे हैं, गियर है, वेयर है, टीयर है, डियर है, और आगे वाला देखिए बताइए, डियर, बताओ क्या होगा। अरे इसमें सभी ER आ रहा ना, ER है ना, ऐसे बोल रहा है, देखो ER और यहाँ AR आ रहा है ऐसे, कुछ समानता है, इसे तो बोलते हैं पर तीनों में एक जैसी समानता है। देखो वियर, टीयर, डियर, ER सही है, वहाँ ऐसा नहीं है, करेक्ट है भाई। अब आ जाओ इस पे, चूज द वर्ड वन आउट, ABPQ, NPRS, PQRT और EFGH। अब बताइए, यहाँ भी जोड़ने से मत देखना, जोड़ने से पॉसिबल नहीं है। अगर आप नोटिस करेंगे तो देखो ABCD के छोटे अक्षरों को नोटिस करना, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, और इसमें भी 1 है, तो 2 किसमें, बी ऑप्शन में। तो आंसर कौन सा हो गया, बी ऑप्शन। आंसर क्या हो गया आपका, बी, बिल्कुल सिंपल है। चलो अब आ जाओ 29 नंबर, अब देखो OTP वगैरह, ठीक है, देखिए देखो, जब तुम मिटा दो बताइए, देखो भाई फटाफट देखो, बोलिए, OTP, ABA और SZX और UVB, अब बताइए। अक्षर का रिपीटेशन सिर्फ एक में ही बेटा, है ना, वह है ABA, वापस ये वाला, तो आंसर कौन सा होगा आपका, ABA। अब नीचे वाले पा जाओ,
चूज द वर्ड वन आउट, एफ डबल ए, ओ डबल एफ, ए डबल टी और आई डबल एफ। अब बताइए आप, ये भी अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए इसमें सिंगल राउंड रखते हैं तो, है ना। एक बच्चे से पूछा जाएगा और जवाब नहीं देगा तो फिर मैं बताऊंगा, है ना। रेडी, सोच लो क्वेश्चन। बोलिए आप बोलिए, आपको बोला। क्या? चलिए एक और बच्चे को चांस देते हैं, आप बोलिए कोई नंबर बैठ, बोलिए। ज़्यादा नहीं देंगे, 2 बच्चों को देंगे, जिससे पूछा हुआ। हाँ, कारण। चलो दोनों बच्चों जवाब नहीं है, बता देते हैं, है ना। चलो दोनों, ये देखो, डबल एफ, डबल टी, डबल एफ, इसमें दोनों स्वर डबल रिपीटिशन दिख रहा है। डबल एफ, डबल टी और डबल ए दोनों स्वरों का रिपीटिशन है, उसमें सब व्यंजनों का रिपीटिशन, ठीक है भाई। अच्छा क्वेश्चन था, ये हो गया आपका। अब आ जाओ क्वेश्चन संख्या वालों। अब आपको संख्याओं में बेमेल बताना है। क्या बेमेल बताना है? देखो, अक्षरों में बेमेल कर लिया, नामों में बेमेल कर लिया। अब 10 क्वेश्चन करेंगे अपन संख्याओं में बेमेल। करना वही है, बेमेल ही करना है, कोई अलग से चीज़ नहीं है। तो बेमेल करेंगे आप, तो नोटिस करो और क्वेश्चनों को नोटिस करो और जवाब दो फटाफट। लो जल्दी जल्दी। तो बताओ, 39, 27, 48 और 42, ठीक है भाई, बोलिए, है ना। तो कौन सा होगा बताओ, सोचो। है ना, 39 है, 27 है, 48 है और क्या है बताओ, 42 है। वैसे देखो, अगर हम बात करें आपके सामने, तो ये मत सोच लेना सर 3 का भाग जा रहा है, 3 का भाग तो सब में जा रहा है, चारों में जा रहा है, लेकिन ये क्यूब संख्या है बेटा, ये कौन संख्या है, इसलिए आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी। अब आ जाओ इस पे, क्वेश्चन नंबर 32 में देखिए भाई फटाफट जल्दी, कौन सा वाला, बोलिए। चार का भाग जा रहा है ना, इसमें, इसमें और इसमें नहीं जा रहा, ठीक है भाई, क्योंकि सम तो 4 हुई, सम से तो मतलब रहेगा ही नहीं, अब आज जब आज से मतलब है नहीं, तो ये 4 का भाग इसमें नहीं जा रहा है। अब आ जाओ इधर, इसको बताइए। तो आप जानते हैं कि देखो, ये तो वर्ग संख्या है तीनों, क्या बताओ, ये घन संख्या है, क्योंकि 2 का क्यूब होता है। किसका क्यूब होता है बताओ, 2 का, ये 2 का क्यूब, करेक्ट है भाई। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 34 पे, 17, 19, 23 और 27। अब बताइए भैया, तीनों अभाज्य संख्या है, तीनों कौन संख्या है, 27 जो क्या है बताओ, भाज्य संख्या, और 3 का क्यूब भी है और भाज्य संख्या भी। तो आंसर हो गया आपका 27। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 34 आपका। अब आगे आ जाए 35, 36, इन क्वेश्चनों के बारे में सोचो, इनमें से एक क्वेश्चन इनामी होगा भी, ठीक है। तो मिटा देता हूं पहले मैं, आप सोचो जब तक, बोलिए। बताइए, 5, 11, 13 और 9, है ना। ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, दिख रहा होगा आपको, क्योंकि ये तीनों अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य है ना, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है। क्या ये अभाज्य संख्या है, ये भाज्य संख्या भी और 3 का वर्ग भी, ठीक है भाई, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं। अब आ जाओ इस पे, 24, 15, 48 और 65, 24, 15, 48 और 65, ठीक है भाई। सोच लो, एक बच्चे का नंबर आएगा इस क्वेश्चन में, सही जवाब मिलेगा एक बच्चे से तो उसको चॉकलेट मिलेगी, ठीक है भाई। रेडी, लास्ट क्लास से भी क्वेश्चन नंबर 36 वही है, 24, 15, 48, 65, बेमेल बताइए। 24, 15, 48, 65, बेमेल बताइए। बोलिए, नहीं
चलो एक को और मौका देते हैं। आप बोले दोनों दोस्त हो ना, इससे मेरे से नहीं पूछे, है ना, आपको मौका देते हैं। चलो आप बता दो, चलो आपको मौका देते हैं। 65 क्यों भाई? और समय 3 का भाग जा रहा है इसलिए। चलो कोई बात नहीं, है ना। ये 5 का स्क्वायर माइनस 1 है, ये 4 का स्क्वायर माइनस 1 है, ये 7 का स्क्वायर माइनस 1 है। लेकिन ये जो है ना बेटा, ये 8 का स्क्वायर प्लस 1 है। सब माइनस 1 है, प्लस 1 है। जवाब तो आपका भी सही है, तरीका भी सही है। तो बजाओ भाई ताली, आ जाए भाई। तो भाई एक बार और भाई, है ना। 3 बच्चों को मौका दिया था, 1 का जवाब आया। अब आगे आ जाते हैं। अब लास्ट में मौका मिलेगा 40 सवाल में, है ना। ठीक है, तो चलो देखो 115, 161, 351 और 345। ठीक है भाई, तो बताओ क्या हो रहा है इसमें, है ना। 115 है, 161 है, 345 है और 351 में। तो क्या हो रहा है बताइए, कुछ सोचिए। क्या संख्या और डिलीवर कर सकते हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो देखिए। चलो इस पे ही ले लेंगे अपन 37 नंबर पे। ठीक है, ओपन कर दे इसको। चलो 37 नंबर को ओपन कर देते हैं। चलो जिसका जवाब आया वो सौंप लो। 37 नंबर ओपन क्वेश्चन है, जो जवाब देगा उसको चॉकलेट मिलेगी भाई। हाँ डी, कारण भी बताना पड़ेगा लेकिन जिस चॉकलेट चाहिए तो। हाँ बाकी देखो, और में भाग, इसमें 3 का भाग जा रहा है, मतलब 1 3 3 इसमें भाग लगाए और पे 3 3 9, कितना बचा 2 नहीं जा रहा है, 5 3 15 नहीं जा रहा है, 3 नहीं जा रहा है, और इसमें जा रहा है 1 3 3। ठीक है, 1 3 3 5 3 15। देन आंसर ऑप्शन नंबर, बजाओ बताली। वेरी गुड भाई, है ना। एक बार बजाओ भाई। चलो देखिए, अब लास्ट क्वेश्चन में लेंगे अपन थोड़ा ऊपर। पहले 38 को बता दो आप। 248, 326, 414 और 392। ठीक है भाई, बोलिए। ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, सोच सकते हैं आप। नोटिस कीजिए क्या आ रहा है, बताओ, बोलिए क्या गुणा। देखो अगर आप नोटिस करें तो इसका भाग जब इसमें दे रहे हैं पीछे वाले में, तो ये बीच वाला आ रहा है। देखो 2 का भाग 8 में दे रहे हैं, 4 आ रहा है। 3 का भाग 6 में दे रहे हैं, तो क्या आ रहा है, आ रहा है। 4 का भाग 4 में दे रहे हैं, तो 1 आ रहा है, आ रहा दे रहा, आ रहा। तो 3 का भाग 2 में दे रहे हैं, तो 9 आ रहा है। क्या आंसर डी करेक्ट है। चलो ठीक है, अब आ जाते हैं अपन लास्ट के 2 सवाल जो बोर्ड पे दिख रहे हैं आपको, नोटिस कीजिए। इन दोनों को देखो, इन दोनों में से एक इनाम वाला होगा, क्योंकि 8 चॉकलेट में से 1 चॉकलेट बचे थे, है ना। अब आखिरी चॉकलेट कौन जीतेगा वो डिसाइड करना। इनको बिठा देता हूँ पहले मैं। आप क्वेश्चनों के बारे में सोचो, इनमें से एक इनाम वाला क्वेश्चन है, एक नहीं एक इनाम वाला। अब सोचिए। ठीक है भाई, तो 39 नंबर 28, 65, 126 और ये वाला करेक्ट है भाई। तो इनाम वाला 40 वाला रखेंगे, इसको तो बता देते हैं अपन। तो क्वेश्चन जो है आपका, ये आप देखो 3 का क्यूब प्लस क्या है, 1, और ये क्या है 4 का क्यूब प्लस 1। इसको देखोगे तो 5 का क्यूब प्लस 1, और ये 6 का क्यूब माइनस 1। ये 6 का क्यूब माइनस क्या है, देखो है ना भाई, सब में क्यूब प्लस 1 क्यूब प्लस 1 क्यूब प्लस 1, और इसमें क्या बताओ क्यूब माइनस 1। तो आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब इसमें सिंगल बच्चे के हिसाब से रखेंगे अपन। इस क्वेश्चन को गौर से सोच लीजिए आप, जिसका नंबर आएगा, अब जो बच गया ना वो अपन राउंड तो हो गए, जो कम जो बच गया उन्हीं का नंबर लेते हैं हम। आप बताइए, पीछे से इस कोने में बैठे हैं, आपको बोलो नंबर तो लगभग सबका आ गया। आप बोली तो 2 बार सिंगल भी नंबर आ चुके कई बार। हाँ माया जी आप बताइए। टाइम तो बार बार पूछते हो लेकिन टाइम पर नहीं आते हो, है ना। हाँ कभी तो 6:30 बजा जाते हो। चलो बोलिए, डी वाला कारण बोलो। ये ऐसा क्वेश्चन है, इसमें कारण भी बताना पड़ेगा बेटा। इसमें चॉकलेट उसी बच्चे को मिलेगी, आंसर के साथ कारण। लास्ट वर्जन है भाई, लास्ट क्वेश्चन तो आंसर के साथ कारण भी बताना पड़ेगा।
जो कारण बता पाएगा उसी को चॉकलेट मिलेगी इसमें, ठीक है। हाँ बताए बेटा, क्योंकि इसमें आंसर, इसमें वो नहीं चलेगा जैसे पहले चला भाई कि आंसर बता दिया, ठीक है काम हो जाएगा, नहीं चलेगा, ठीक है भाई। आप बताइए। हाँ बी, कारण क्योंकि इसमें ये 15 12 है ना, 4 दिया 12 5 दिया 15, इसमें 6 दिया 18 और 6 15 20 और बिल्कुल। 27 का 15 इनका तरीका है कि भाई इसमें भी 3 का भाग, इन दोनों में 3 3 का भाग जा रहा है, नोटिस करो, इनमें नहीं है, देन आंसर ऑप्शन नंबर, बता मैं ताली आ जाओ भाई, क्या आखिरी चॉकलेट लो भाई, एक बार बता भाई। तो ये 40 क्वेश्चन की सीरीज थी आपकी चॉकलेट क्लास में, जिसमें अपन ने 20 साधारण क्वेश्चन थे नामों वाले, और 20 थे वो क्या थे बताओ, 10 थे अक्षर वाले और 10 तो क्या थे संख्याओं वाले। तो देखो अगर आप इंटरेस्ट लेंगे और आपको मज़ा आएगा तो आप रेगुलर अटेंड कीजिए, बहुत मज़ा आने वाला है ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन अपन देख सकते हैं और इजी पॉसिबल है, देखो कर सकते हैं अपन। तो देखो ये हर संडे को अपन करेंगे,